Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका, चाहे आप क्लास 8th में हैं, 10th में हैं या 12th में हैं, OMR शीट आपको फिल करने को आती है। उसके लिए आपको 15 मिनट मिलते हैं, ठीक है। तो उस 15 मिनट में आपको OMR शीट फिल करनी होती है और उसको फिल करने का अगर आपको तरीका नहीं पता होता है तो आप यहाँ वहाँ से पूछते हो, फिर टाइम वेस्ट होता है ना। तो आज प्रॉपर आप सीख के जाओ ताकि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपना काम खुद कर लोगे, ठीक है। तो ये वीडियो चाहे 8th का बच्चा है, 10th का बच्चा है या 12th का बच्चा है, सभी के लिए हेल्पफुल है। और वीडियो को पूरा देखोगे तभी सारी चीज़ों का पता लगेगा, बीच में स्किप करोगे तो नहीं पता लगेगा। एग्ज़ाम में आपको वहाँ पर क्या क्या कहाँ साइन करवाएंगे, क्या लिखना है, सब कुछ मैं बताऊँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना। तो बच्चों, जो मैंने OMR शीट थी आपको ऑलरेडी जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वहाँ पे देख लेना। और उसी जो मैंने आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड कर रखी है OMR की, सेम उसी के प्रिंट आउट मैं लेके आई हूँ। तो वहाँ पे कलर्ड होगी आपके रेड कलर में और मैंने प्रिंट आउट जो है ब्लैक कलर का लिया है, ठीक है। तो मतलब ब्लैक एंड वाइट। तो यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज़ फिल करके बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा यहाँ पे गलती अगर किया ना तो फिर आपका रिज़ल्ट रुक सकता है, आपके मार्क्स रुक सकते हैं। ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपकी जो कॉपी है, आपकी जो शीट मिलेगी, वहाँ पे सबसे पहले आपने सब कुछ प्रॉपर फिल करना है। यहाँ गलती कर दिए तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी शीट है। तो मैं सबसे पहले आपको ये वाला कॉलम सारा बताती हूँ फिल करने के लिए। एक एक चीज़ बताऊँगी, एक एक चीज़ देखते जाना, ठीक है। आपको अपने एडमिट कार्ड भी मिल गए होंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको चीज़ें बताती जाऊँगी। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले दिया हुआ है आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका जिस सब्जेक्ट का पेपर है वो सब्जेक्ट लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका साइंस का पेपर है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, साइंस। आप पंजाबी मीडियम में हो तो पंजाबी मीडियम में लिख सकते हो, और हिंदी मीडियम में हो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश में, जैसे मर्जी। अगर आप पंजाबी में हो तो आप विज्ञान लिख दो, नो प्रॉब्लम, है ना। उसके बाद यहाँ पर दिया है डेट ऑफ द एग्जामिनेशन जिस तारीख को आपका पेपर होगा वो डेट डालनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज की ही डेट डालती हूँ। तो मैं आज वीडियो बना रही हूँ 10/2/2024, ठीक है। उसके बाद आपको जो यहाँ पे डेट और डे ऑफ द एग्जामिनेशन दोनों ही पर भरना है। तो मैंने डेट फिल कर दी और डे, आज जो भी डे है, जैसे आज फ्राइडे है तो मैं आज फ्राइडे फिल कर रही हूँ। अगर आप पंजाबी मीडियम में तो सब कुछ इसको पंजाबी में फिल करो, ठीक है। उसके बाद अगला आता है हमारा, यहाँ पर आगे दिया हुआ है कि आपने जो आंसर लिखना है वो किस मीडियम में लिखना है। तो वही मैंने बताया कि अगर आप पंजाबी मीडियम में तो आंसर कैसे लिखोगे, पंजाबी में लिखोगे। इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश में लिखोगे, हिंदी मीडियम में तो हिंदी में लिखोगे, ठीक है। और जैसे पंजाबी A का पेपर है आपका पहला, तो उसमें तो पंजाबी लैंग्वेज है ना, तो उसमें आपने पंजाबी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे साइंस इंग्लिश मीडियम है तो मैंने यहाँ पे क्या लिख देना है, इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है आपके प्रश्न पत्र के ऊपर आपका कोड होगा, वो कोड लिखना है। तो जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो मेरे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, मैं वहाँ से आपको बताती हूँ। जब आपको पेपर मिलेगा तो यहाँ पर देखो ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला कोड। तो जो भी आपका ये कोड लिखा होगा डार्क में ऊपर, इस कोड को यहाँ फिल करना है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है 05B, तो मैंने यहाँ पर वही कोड फिल कर देना है, 05 और B, ठीक है। एक एक चीज़ ध्यान से अगर समझ के जाएंगे तो वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैंने टेलीग्राम पे इसकी PDF प्रोवाइड कर रखी है, आप उसका प्रिंट निकाल के वहाँ पे इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो वीडियो को देख के, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर दिया हुआ है कि आप अगर पेपर देने गए, आपको फिजिकल कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई राइटर प्रोवाइड किया गया है तो उसके लिए ये चीज़ होता है। और मतलब आपको इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई राइटर प्रोवाइड किया गया है तो आप यहाँ पे यस भरेंगे, नहीं तो नो भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल भर देती हूँ नो, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सिस्टम है, ये चीटिंग केस पे अगर कोई बच्चा चीटिंग करता हो पकड़ा जाता है तो यहाँ पर ये फिल किया जाती है जानकारी। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब आगे जाते हैं। यहाँ पर रोल नंबर, ठीक है। तो रोल नंबर, मेरे पास एक बच्चे का एडमिट कार्ड है तो मैं वहाँ से बताती हूँ। तो जो रोल नंबर है आपका यहाँ पे लिखा होगा आपके एडमिट कार्ड पे, ये देखो रोल नंबर।
तो यही रोल नंबर आपने उस पर फिल करना है। तो यहाँ पर मैं यही देख करके रोल नंबर यहाँ फिल कर रही हूँ। 1 0 मैं डिजिट्स चेंज कर दे रही हूँ। ठीक है, ये रोल नंबर हमने फिल कर दिया। अब क्या करना है, इस रोल नंबर के नीचे जो लाइन है वहाँ पे जो नंबर मिलेगा आपको उसको सर्कल करना है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर जो है आपका 1 है, तो ये 1 को अच्छे से बेटा ये सर्कल बहुत अच्छे से सर्कल करना है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना कि अगर इस तरीके से आप सर्कल करोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। प्रॉपर ऐसा करेक्ट आपको सर्कल करना है। ठीक है, इस तरीके सेकेंड रो में 0 है, तो 0 कहाँ है, नीचे, इसको कर देना है। 2 को कर देना है। ठीक है, उसके नीचे नीचे 4 है ना, तो 4 के नीचे 4 को कर देना है। ये फिर से 4 है, तो फिर से उस 4 के नीचे वाले 4 को सर्कल करना है। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? तो अब मैं इसको फटाफट वैसे ही कर दे रही हूँ, आप देख लेना। ठीक है, समझ आ गई ना मेरी बात? तो ऐसे सारे सर्कल कर देना है। तो अब मैं इसको यहीं छोड़ रही हूँ, आप इसको पूरा कर लेना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका प्रश्न पत्र का कोड, कि जो आपका प्रश्न पत्र है उसका कोड क्या है। जैसे कि ये है मेरा प्रश्न पत्र, तो इस प्रश्न पत्र में जो आपका सेट होता है ना वो लिखना है। यहाँ पे आपका सेट क्या है, बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये जो बी है इसको क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है आपका सब्जेक्ट कोड, कि सब्जेक्ट कोड क्या है। तो आपका जो एडमिट कार्ड होता है ना, ये देखो एडमिट कार्ड है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट कोड लिखा होता है। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे साइंस फिल किया है, तो साइंस का सब्जेक्ट कोड यहाँ पर क्या है, 05। तो मैंने साइंस का सब्जेक्ट कोड यहाँ पे फिल कर देना है 05। ठीक है, 0 के नीचे वाला यहाँ सर्कल, 5 इसके नीचे कहाँ है, यहाँ पर सर्कल। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद बेटा यहाँ पर आता है सेंटर कोड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या फिल करना होता है, सेंटर कोड फिल करना होता है। तो आपके एडमिट कार्ड पर ही आपका सेंटर कोड भी होता है। तो यहाँ पर देखो एडमिट कार्ड में आपको यहाँ ऊपर ये दिया हुआ है एग्ज़ाम सेंटर कोड। ठीक है, 322691। तो मैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से अभी वैसे ही फिल कर दे रही हूँ, आप वहीं से देख के फिल करना। ठीक है, उसके बाद जब आप सेंटर कोड भरोगे सेम वही प्रोसेस, इसके नीचे सर्कल। ठीक है, 2 के नीचे सर्कल प्रॉपर। ठीक है, अभी तो मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए वैसे ही बता रही हूँ। समझ आ गई बात? ये कॉलम फिल हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर आपका नाम फिल करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ही नाम मैं बता देती हूँ, हम क्या है, कल्पना मिश्रा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर कल्पना लिख करके मिश्रा लिखने के लिए एक कॉलम छोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर के कैपिटल में लिख दिया। अब मिश्रा लिखना है तो मैं एक ब्लॉक छोड़ूंगी, ये। ठीक है, अब सेम वही प्रोसेस हमने यहाँ पे करनी है, के जहाँ पर है इस लाइन में वहाँ पे मैंने प्रॉपर इसको सर्कल कर देना है। यहाँ गलती मत करना बेटा, 15 मिनट मिलते हैं, इसको ध्यान से सारा काम करना। और मैं कहूँगी कि मैंने PDF इसकी प्रोवाइड कर रखी है, आप उसका प्रिंट लेकर के एक प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। ठीक है, ये देखो। ठीक है, इसके नीचे सेम आपने लाइन ध्यान से रखनी है, सेम उसी के नीचे वाले अक्षर को ही आपने सर्कल करना है। समझ आ गई मेरी बात? अब मैं स्किप करूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये फिल करना है। ठीक है, ये फिल करने के बाद आपने आ जाना है, यहाँ पर आपका आ जाएगा लड़ी नंबर। ठीक है, तो ये लड़ी नंबर जो है यहाँ पर ये लिखी हुई है, इसको आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम में टीचर होंगे, खड़े होंगे, आपकी निगरानी कर रहे होंगे, उनके सिग्नेचर होंगे। आगे आपका कॉलम यहाँ आता है, यहाँ पर आपने रोल नंबर फिल करना है इन वर्ड्स में। अब रोल नंबर इन वर्ड्स में कैसे फिल करना है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था 10244, ऐसे ही लिखना है। जैसे 1, ठीक है, 0 2, समझ आ रही मेरी बात? सिर्फ ऐसे ही लिखते जाना है। ठीक है, लेकिन इन वर्ड्स में। अब जैसे पंजाबी में हो तो एक जैसे लिखना है, 2 0, ठीक है, ऐसे मतलब आपने लिखना है इन वर्ड्स में ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर आपके फादर का नाम, ठीक है, पापा का नाम अपने यहाँ पे लिखना है प्रॉपर कैपिटल अक्षर में। उसके बाद यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर वहाँ स्टाइल नहीं मारना है। ठीक है, एडमिट कार्ड पे जैसे प्रॉपर आपने सिग्नेचर किया हुआ है ना, वैसे ही आपने प्रॉपर यहाँ पे अपना नाम लिखना है। ठीक है,
तो ये फर्स्ट शीट हो गई हमारी कंप्लीट। इसके बाद एक और शीट होती है आपकी ये वाली। इस वाली शीट में देखो ऑलमोस्ट आगे वाली ही जानकारी रहती है, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। इस शीट में सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया है कैंडिडेट राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर का कोड नंबर, तो क्वेश्चन पेपर पे कोड नंबर कौन सा लिखा हुआ है ये, तो यहाँ पर हमने ये वाला कोड लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्लास लिखनी है। तो क्लास, अगर जैसे कि आप कौन सी क्लास में हो उस हिसाब से, मान लो आप 10th के बच्चे हो तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे मैट्रिक। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मैट्रिक, ठीक है, या 10वीं लिख देना, ठीक है। और अगर आप 12वीं के बच्चे हो तो आपने क्या लिखना है यहाँ पर, सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है परीक्षा का दिन और मिति, सेम पहले वाली प्रोसेस, परीक्षा का दिन और मिति दोनों ही लिखनी है। तो जैसे कि मैंने लिख दिया फ्राइडे और मिति क्या है थी 10/2/24, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर दिया है नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे नेम ऑफ द, यहाँ पे आपको ना 10वीं फिल करनी है। यहाँ पे नेम, अच्छा यहाँ पे नेम ऑफ द एग्जामिनेशन आपने क्या फिल करना है, एनुअल एग्ज़ाम, आपके फाइनल एग्ज़ाम है ना, एनुअल एग्ज़ाम, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एनुअल एग्ज़ाम, ठीक है। सब्जेक्ट मैंने कौन सा पेपर दे रही हूँ मैं, साइंस, ठीक है। उसके बाद मीडियम आंसर का मेरा क्या है, इंग्लिश, आपने जो भी लिखना हो वो लिख देना, ठीक है। समझ आ गई बात। अब ये जो कॉलम होता है ना बेटा, यहाँ वाला, ये आपके टीचर क्वेश्चन नंबर जो है आपके, जैसे आपने को जो क्वेश्चन नंबर किया है वो क्वेश्चन नंबर आपके चेक करके यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के नंबर वो फिल करते हैं और फिर उसको टोटल करते हैं, ठीक है। तो और ये वाला होता है, आप रिवोल्यूशन वगैरह का फॉर्म भरते हो ना, तब उसके लिए होता है ये कॉलम। मतलब आगे आपका यहाँ कोई काम नहीं है। यहाँ पर एक यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपको कोई राइटर प्रोवाइड किया गया है, तो अगर प्रोवाइड किया है तो आपने क्या करना है, यस, अगर नहीं प्रोवाइड किया है तो नो, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ये सारा काम आपके जो टीचर होंगे वहाँ उनका होगा, जो चेकर होंगे। तो इसमें एक और शीट मैंने आपको दी थी जहाँ पे आपके लिए कुछ यहाँ पे हदायतें लिखी हुई है। तो इसकी डिस्कशन जो है मैं वो बाद में करूँगी कि यहाँ पे क्या कैसे करना है। तो बाकी मैं एग्ज़ाम से पहले आपको और भी काफ़ी क्लू दूँगी। तो इसके लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल पर ज़रूर करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखना, ठीक है। स्टूडेंट्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि एग्ज़ाम वाले दिन आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ना आपके फ्रेंड को प्रॉब्लम आए। अच्छा, एक चीज़ और बताना भूल गई मैं, वहाँ पे ना आपको एक सिग्नेचर शीट आएगी, तो मैं इसके पीछे ऐसे बताती हूँ। तो वहाँ पे सिग्नेचर शीट में ना क्या होगा, आपकी जो आंसर आपकी जो शीट मिलेगी ना, ये ऐसे शीट जो मिलेगी, यहाँ पे लड़ी नंबर होता है इसमें, यहाँ देखो, ये मैंने बताया था ना, ये रहा लड़ी नंबर, ठीक है। तो वो जो सिग्नेचर शीट आएगी ना, आपको कुछ नहीं करना, वही लड़ी नंबर देख करके वहाँ पे सिग्नेचर शीट में अपना लड़ी नंबर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर अपना उसके नीचे रोल नंबर लिखना है और उस पर अपना क्या कर देना है, नीचे साइन, प्रॉपर नाम लिख करके, ठीक है। तो इसलिए उस पर भी कंफ्यूज मत होना, अपनी शीट देखना, वहाँ पे लड़ी नंबर लिखना, वहाँ अपना क्वेश्चन पेपर, अपना रोल नंबर तो आपका वहाँ लिखा होगा। और हाँ, कई बच्चे क्या करते हैं ना, ढंग से देखते नहीं अपनी फ़ोटो, अपना नाम दूसरे बच्चे के इसमें साइन कर देते हैं, तो इसकी भी गलती नहीं करनी है। ध्यान से वहाँ पे अपना नाम देखना है, रोल नंबर देखना है, उसके आगे अपना लड़ी नंबर और अपना जो कोड होता है, ठीक है, पेपर का कोड भी वहाँ लिखना होता है, ये क्वेश्चन पेपर का कोड, और वहाँ पे प्रॉपर अपना नाम लिख के साइन करना है, ठीक है। और बाकी ये हदायत जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।